2015 में जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तो वो दूसरे पक्ष में थे, वो उस वक्त बीजेपी के पक्ष में जा रहे थे। लेकिन जब 2020 में चुनाव हुए तो रुझान सारे आरजेडी के पक्ष में थे। इस बार एनडीए के पक्ष में है, तो क्या 12 के बाद ये रुझान बदल जाएंगे? क्योंकि हम लोग कुछ सीखते हैं तो इतिहास से सीखते हैं। कुमार जी। जी देखिए, रुझान में बदलाव जदयू में नहीं ज्यादा आएगा। मैं बार बता रहा हूं, रुझान में बदलाव बीजेपी में ही ज्यादा आने की संभावना होगी, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा कि जदयू जहां जहां से चुनाव लड़ेगा उसको सॉलिड वोट मिलेगा जी, और जदयू जहां लड़ेगा वहां कुछ मुसलमानों का वोट भी जदयू को मिलता है। जी जी, वो बात बीजेपी के साथ नहीं है। जी, मेहनत तो किया है और देखा आपने अभी कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला है, इन्होंने अभी भी नहीं बोला कि हाँ हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे जी। इन्होंने अभी भी कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं जी। ये विदाउट सेंट्रल इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन है कि इसी लाइन पर बोलना है जी। इसीलिए इसी तरह की बातों ने जदयू के अंदर में अनइजीनेस लाया है। इसी तरह अगर बीजेपी की सीट घटती है तो इसी तरह के एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट के कारण घटेगी। आप क्लियर कट रहिए राजनीति में। मैकियावेलियन गेम होता है, मैकियावेली राजनीति के लिए ही बना था जी। और उसी का जो फेमस स्टेटमेंट है कि व्हाट इज आई एम नॉट और आई एम व्हाट आई एम नॉट जी। तो वो जो बड़ा सिद्धांत राजनीति के खेलते हैं, ये कनिंगनेस है, लाभ भी देता है लेकिन हानि भी देता है। इस बार हमको लगता है कि अगर मोदी जी या शाह जी क्लियर कट बोल देते कि नहीं भाई इलेक्शन के बाद तो वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ रहता जी। कम से कम जो जदयू के वोटर है वो उत्साह में इनके कैंडिडेट्स को बढ़ चढ़ कर वोट देते। मेरा मानना है कि यहाँ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बीजेपी से हुई है। बीजेपी को साफ साफ कह देना चाहिए। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने अमित शाह के सामने छपरा की सभा में कह दिया कि नीतीश जी थे, हैं और रहेंगे। यही बात अमित शाह कह देते तो नहीं, ये नीतीश देखिए कुमार जी, नीतीश कुमार का साथ रखना ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की मजबूरी है, चाहे वो केंद्र चाहे वो राज्य है। लेकिन आप देखिए बीजेपी अपने आप को कहां कहां कमजोर समझती है। पंजाब में, हिमाचल में, बिहार में, यहां बीजेपी फुल फ्लैश नहीं आ पा रही है और नहीं आने के लिए अभी कोई ऐसे कयास दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वहां की जो लोकल लीडरशिप है उसे डेवलप नहीं होने दिया है। एकदम सही, एग्जैक्टली आपने कहा, सही बात कहा। लोकल लीडरशिप को डेवलप करने के लिए वहां की स्ट्रेटेजी नहीं है। आपने देखा होगा पंजाब में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो मोदी जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने पूरा चुनाव बदल दिया और उन्होंने पंजाब की जनता ने उसे अपना स्वयं का अपमान मान लिया कि आप समझिए कि मैं जिंदा पंजाब से वापस आ गया, अपने सीएम को शुक्रिया कहिएगा। इस तरीके का बयान जो है वो मोदी जी ने ट्वीट किया था, याद होगा आपको। और उसके बाद पूरा चुनाव बदल गया। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिमाचल में कांग्रेस की बिल्कुल जमीनी पकड़ है वहां पर, और वहां प्रियंका गांधी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, सोनिया गांधी के लिए, राजीव गांधी के लिए, पुराने कद्दावर नेताओं पर जमकर छींटे-कसी की, और यही बीजेपी के लिए ड्रॉबैक रहा हिमाचल में। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए बीजेपी अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाएगी, और इसमें हमने देखा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जब सरकार दोबारा बनी, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी गई। जब मंत्रिमंडल बटे तो इस बात का ध्यान रखा गया कि बीजेपी के पाले में ऐसे विभाग ना चले जाएं जिससे वो जमीन पर अपनी पकड़ बना लें, जैसा तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव 15 महीने की सरकार का कार्यकाल का जो श्रेय है युवाओं को देने का, विकास का, वो खुद को देते क्योंकि वैसे विभाग उनके पास थे।
आपने बहुत ही सही विश्लेषण किया, उसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ।